वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 8th क्लास। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मार्च 2024 का फाइनल पेपर। 80 मार्क्स का ये पेपर 2 आवर्स 30 मिनट्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 25 1 मार्क के, 26 to 33 2 मार्क्स के, 34 to 41 3 मार्क्स के और क्वेश्चन नंबर 42 to 44 5 मार्क्स के हैं। सबसे पहले पार्ट ए एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 1 to 15। निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्या छांटो। पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जो किसी एक संख्या को अपने आप से गुणा करने के बाद मिलती है। 121 को क्या लिखा जा सकता है? 121 को लिखा जा सकता है 11 into 11। इट मीन्स 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या के 4 गुने में 9 जोड़ने पर 57 प्राप्त होता है। कौन सा समीकरण इस कथन का सही रूप है? संख्या मान लीजिए ए, 4 गुना, इसको कीजिए 4 से गुणा, 9 जोड़ने पर इसमें जोड़ दीजिए 9, क्या मिलता है? 57। यानी इक्वेशन बनेगी 4 और ए में 4 को पहले लिख दें, 4a + 9 = 57। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है? पाइथागोरस त्रिक कौन सा होता है? पाइथागोरस त्रिक दिए हुए 3 नंबर्स में से 2 छोटे नंबर्स का स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो जो आंसर है वो 3rd नंबर का स्क्वायर आना चाहिए। जैसे हम इसे चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों का सम 169 और 169 13 का स्क्वायर होता है। ओके, सो दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज जिसमें 2 आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं उसे कहते हैं पतंग यानी काइट। क्वेश्चन नंबर 5, 14p² और 28p² में हमें सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर बताना है। 14p² को आप क्या लिख सकते हैं? 2 7 14 into p into q। 28p² को क्या लिखा जा सकता है? 2 2 4 7 28। p 2 टाइम्स है यानी p into p और q भी 2 बार लिखा जाएगा, p into p q into q। अब देख लीजिए जो दोनों में कॉमन है 2 7 p और q। ओके, 2 into 7 into p into q। इसका आंसर क्या आएगा? 2 7 14 p q, यानी दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, -10b में से 5b को माइनस करना है यानी -10b - 5b। आंसर क्या आएगा? -10 - 5 -15 और b एज इट इज। सो दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से हमें रेशो फाइंड करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 10,000 मीटर। अब 5 मीटर और 10,000 मीटर का रेशो फाइंड करना है। कैंसिल हो जाएगा ये, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 3 zeros एज इट इज। सो दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग अंतराल की चौड़ाई कितनी है? 15 में से 10 को माइनस कीजिए, 5। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर 500 पूर्ण घन बन जाएगी? तो देखिए 500 को आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर बनाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25। 500 के फैक्टर्स बन गए 2 into 2, 5 into 5 into 5। अब बताइए हमें क्या बनाना है? घन। यानी आपको यहाँ 3 नंबर्स एक साथ लेने हैं, लेकिन 2 तो सिर्फ 2 ही बार आया,
यानी एक 2 की और रिक्वायरमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 10, 2 व्यक्ति एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, एक व्यक्ति कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब अगर एक व्यक्ति काम पूरा करने लगेगा तो उसे ज़्यादा दिन लगेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे व्यक्ति, यहाँ पर दिन, 2 व्यक्ति हैं 3 दिन में, एक व्यक्ति है, ये दिन हमें फाइंड करने हैं। हमें पता है कि ये प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन है, क्योंकि व्यक्ति कम होने पर ज़्यादा दिन लगेंगे काम को ख़त्म होने में। और प्रतिलोम समानुपात में आपको क्या करना है? 2 × 3 1 × x। हम मान लेते हैं कि उसने x दिन में काम ख़त्म किया। 3 2 6, x और 1 की मल्टीप्लाई x, यानी एक आदमी को वो काम ख़त्म करने में 6 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से समान पद हैं? ये दोनों समान हैं क्योंकि इसमें भी ए बी, यहाँ भी ए बी है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है इस नंबर की। इसमें हमें डेसिमल कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ लास्ट में डेसिमल है। तो चलिए स्टेप गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 4.05 1 2 3 4 इंटू 10⁻6। अब डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यूज़ नहीं होती, आप इन सभी को यहाँ से हटा देंगे और दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मूल बिंदु यानी ओरिजिन के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, 0 0 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 की पावर -2 की वैल्यू, पहले ये माइनस की पावर प्लस की बनानी पड़ेगी, यानी 1/3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। सो आंसर विल बी 1/9। क्वेश्चन नंबर 15, 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। नाउ पार्ट बी, ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। 16 to 18 है ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है, घन में कभी भी 2 शून्य नहीं आएंगे, पूर्ण घन में। क्वेश्चन नंबर 17, आलेख में बिंदु 2 5 और 5 2 एक ही बिंदु को दर्शाते हैं? नहीं, ये बात गलत है, एक ही बिंदु को नहीं दर्शाते। देखिए कैसे, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, और यहाँ पर x2 और y5, ये वाला 0.25 कहाँ होगा? ये दोनों जहाँ मिलेंगे ये है 0.25। 25 का मतलब होता है पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। 52 में क्या होगा? ये x की वैल्यू और ये वाली y की। x5 कहाँ होगा? यहाँ पर, और y2 यहाँ पर। यहाँ से जब ये दोनों लाइंस मिलेंगी तो 52 यहाँ आएगा। क्या ये दोनों पॉइंट सेम है? नहीं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18, 1 2 3 4 के वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 2 3 4 में हमें सिर्फ 4 चेक करना है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। हमसे सिर्फ यूनिट प्लेस पूछा गया है, तो 6, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी इक्वल। क्वेश्चन नंबर 20, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। क्वेश्चन नंबर 21, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। क्वेश्चन नंबर 22, 3⁻0 + 4⁻0 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी 1, और 1 + 1 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? जब भी एक पासे को फेंका जाएगा तो टोटल केसेस होते हैं 6, क्योंकि पासे के ऊपर 1 2 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं। अब इनमें 5 से बड़े कितने नंबर हैं? सिर्फ एक, यानी हमारे
फेवर में सिर्फ एक ही केस है, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1/6। क्वेश्चन नंबर 24, 25a² माइनस 16b² के फैक्टर बनाने हैं। 25a² को क्या लिखा जा सकता है 5a का होल स्क्वायर। सिमिलरली 16b² को 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप रूल अप्लाई करेंगे, a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 5a माइनस 4b, 5a यहाँ प्लस तो यहाँ आप माइनस लगा लेंगे। बस इतना ही ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, और हमें भुजाएं दे रखी हैं कितनी 9। ढूंढना क्या है बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण। इसके लिए आपको सिर्फ 360 को 9 से डिवाइड करना है। प्रत्येक बाह्य कोण 9 4 जा 36, 0 एज इट इज, यानी आंसर कितना आएगा 40 डिग्री। नाउ पार्ट सी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 26, 2/7 और 3/5 के बीच में हमें 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। ये 7 है और ये 5 है, तो आप क्या करें पहले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दें और दूसरे नंबर को इस 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड। नाउ 5 2 जा 10/35 और 7 3 जा 21/35। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो आप इनके बीच के नंबर्स लिख सकते हैं। अतः आपसे 4 परिमेय संख्याएं पूछी गई थी, अतः 4 परिमेय संख्याएं इज इक्वल टू 10 और 21 के बीच में आप कोई भी 4 नंबर लिख सकते हैं, जैसे 11/35, 12/35, 13/35 और 14/35। ओके, बस इतना ही आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। हमें इसे हल करना है, यानी यहाँ पर आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए z वाले नंबर्स एक तरफ और बिना z वाले एक तरफ। 2z इधर आकर माइनस का हो जाएगा और +3 इधर आकर माइनस का। 4 - 2 2, 6 - 3 3। z की क्या वैल्यू आ जाएगी 3/2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 15625, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अगेन 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। नाउ 5 5 जा 25। ओके, यानी 15625 को क्या लिखा जा सकता है 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5। हमें क्या कैलकुलेट करना है घनमूल। घनमूल के लिए 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या बाहर आ जाएगी। यहाँ से एक 5 बाहर, यहाँ से एक 5 बाहर, और 5 5 जा 25। ओके, यहाँ भी आपको घनमूल का निशान लगाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हमें इसको सोल्व करना है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 29। 8 ये है x की पावर 3 वाई स्क्र जेड स्क्र। यहाँ पर x और z का स्क्र है y की पावर 3, एक्स वाई स्क्र है z की पावर 3। हमें यहाँ से कॉमन लिखना है और कॉमन हमेशा आती है छोटी पावर। x की छोटी पावर 2 है, y की भी 2 है और z की भी 2 है। अब देखिए वाई स्क्र जेड स्क्र तो कॉमन चले गए। यहाँ पर 3x से जिसमें से 2x बाहर आपने कॉमन लिखे हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1x। सिमिलरली एक्स स्क्र जेड स्क्र बाहर जा चुके हैं और वाई क्यूब में से वाई का स्क्र बाहर है तो क्या बचेगा वाई। सिमिलरली इस ब्रैकेट में से इस टर्म में से ये दोनों नंबर्स बाहर कॉमन लिखे जा चुके हैं और जेड क्यूब में से जेड का स्क्र भी लिखा जा चुका है तो क्या बचेगा सिर्फ जेड डिवाइडेड बाय 4x स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र। 4 2 ज़ा 8, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, वाई स्क्र जेड स्क्र क्या बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिस एंड दिस हैं, हमें इसका क्षेत्रफल ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। 7.5 को लिखा जा सकता है 75/10 और ये 12 एज इट इज। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 15 3 जा 75 सॉरी 45 स्क्वायर सेंटीमीटर क्योंकि ये एरिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्या 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? कैसे पता लगाया? अपना तरीका लिखिए। तो हम तरीके से पता लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड वाले से। 252 को हम चेक करते हैं ऐसे फैक्टर बनाकर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। नाउ 3 से 3 7 जा 21। ओके, 252 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। हमें क्या चेक करना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग में दो एक जैसी संख्याएं होनी चाहिए। 2 है 3 है लेकिन 7 नहीं है। ओके, यानी यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और हमने इसे कैसे पता लगाया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमने देखा, क्या देखा कि 7 का युग्म नहीं है। 7 का जोड़ा तो है ही नहीं, 7 का युग्म नहीं है। अतः 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, बस इतना सा आप लिख दें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। 3a 2b 3c, हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है 3a गुणा a गुणा 2b गुणा 3c। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। a और a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर, b और c एज इट इज। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 33। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 8 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/8। 5 की पावर 3 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5। 2 रेज टू पावर -4 है। आप इसे न्यूमरेटर में ले जाएं, अंश में ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4। ओके, और 2 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 को लिखना है 4 टाइम्स।
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कोई टर्म नहीं कट रही, मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 250 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ पार्ट डी में देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी 8 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 34, इस टर्म में से ये टर्म माइनस करनी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 9a² माइनस 8ab प्लस 7b²। जिसे माइनस करना है लाइक टर्म के नीचे आप लाइक टर्म लिखेंगे 4a² प्लस 5ab माइनस 9b²। और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, थोड़ा सा नीचे आप साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का प्लस वाला चेंज हो गया माइनस में और माइनस चेंज हो गया प्लस में। नाउ 9 माइनस 4 5, माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 16 b²। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। ये है समांतर चतुर्भुज। इसे जब आप यहां से मिला देंगे ABCD, दो आसन्न कोण कौन कौन से होते हैं? जो पास पास वाले कोण होते हैं उन्हें आसन्न कोण कहा जाता है। इनकी रेशो 3:2 गिवन है और जब भी रेशो का कोई सवाल आ जाए तो आपको अपनी तरफ से x लगाना होता है। माना आसन्न कोण 3x, 2x, और इन दोनों कोणों की क्या खास बात है? ये दोनों दो समांतर रेखाओं में एक तिर्यक रेखा के अंदर की तरफ वाले कोण हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप लिख सकते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, अंदर की तरफ वाले जो कोण होते हैं उन्हें अंतःकोण कहा जाता है। नाउ 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 180। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और 5 से जब आप 180 को डिवाइड करेंगे 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, x की वैल्यू आ गई 36। अतः कोण A 3x था, x की वैल्यू आपने लिखी 36 और 36 3 ज़ा 108। कोण B 2x यानी 2 इंटू 36 72 डिग्री। एंगल C, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जितना A होगा उतना C होगा, जितना B होगा उतना D होगा। ओके, यानी एंगल C इज इक्वल टू 108 डिग्री। रीजन आप लिखेंगे सम्मुख कोण, और एंगल D 72 डिग्री, ये भी सम्मुख कोण। और इसी के साथ आपने सभी कोण कैलकुलेट कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा? इसके लिए आपको टेबल बनानी है। एक तरफ आप लिखेंगे पशु और फिर दिन। बीस पशु 6 दिन, 20 यहाँ 6 यहाँ, 10 और आ जाएं, 10 और आ गए तो वो कितने हो जाएंगे? 20 प्लस 10 30, और हमें दिनों की संख्या ढूंढनी है। ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि पशु अधिक होने पर भोजन जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी ये प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन है। पशु अधिक होने पर भोजन कम समय में समाप्त होगा, अतः
प्रतिलोम समानुपात से, प्रतिलोम समानुपात का आप यहाँ यूज करेंगे। प्रतिलोम समानुपात से 20 और 6 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू, हम ये मान लेते हैं x, 30 इंटू x। मल्टीप्लाई वाले नंबर इधर आकर डिवाइड में, 6 5 जा 30 और 5 4 जा 20, यानी भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। अतः भोजन 4 दिन तक पर्याप्त होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। हमें पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, माना पंक्तियों की संख्या x और जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे लगे हुए हैं प्रत्येक पंक्ति में। अतः पौधों की संख्या, यहां पर आप लिखें प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x है, इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू पौधों की संख्या के इक्वल होगी। और x की वैल्यू के लिए आपको 2025 का स्क्वायर रूट करना होगा। और स्क्वायर रूट कैसे लिखेंगे, टू 2025 ऐसे आपको पेयर बनाने हैं। 4 4 जा 16, 20 माइनस 16, ये 4 ये 2 ये 5, यहाँ पर 8 लिखा जाएगा। नाउ 8 का टेबल आपको 42 तक पढ़ना है। 8 5 जा 40, 5 यहाँ और 5 आप यहाँ लिखेंगे। 425। ओके, ये आ गई x की वैल्यू 45। लास्ट में अगेन जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे ही आप आंसर लिख देंगे। अतः पंक्तियों की संख्या इज इक्वल टू 45 और सेकंड प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ये भी 45, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या इज इक्वल टू 45। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ए की वैल्यू 0 के लिए हमें इस टर्म का आंसर ढूंढ के लाना है। a इंटू ए स्क्वेयर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, a बराबर 0 रखने पर a के प्लेस पर आप 0 लिखें, जहां जहां a वहां वहां 0 लिख लें ऐसे। लेकिन 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आएगा, यानी ये सारी टर्म तो फिनिश हो गई। ये ना सोचें कि यहाँ पर 1 बचेगा, नहीं बचेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन है, 0। सो आंसर विल बी 5 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। इस केस में m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिवाइड करते वक्त अगर बेस सेम हो, इन्हें बेस कहते हैं, बेस सेम हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी m-4 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 9। अब बीच में इक्वल का साइन है, यहाँ पर है 5 रेज टू पावर m-4 और यहाँ है 5 रेज टू पावर 9। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों साइड की पावर्स क्या हो, इक्वल। माइनस का 4 दूसरी साइड जाकर प्लस में, और 9 प्लस 4 की वैल्यू 30। हमें m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपीज है। 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है।
यदि विनोद इसे खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखेंगे टेलीविजन का मूल्य ₹13,000। बिक्री कर की दर ये गिवन है 12%। बिक्री कर के लिए लिखेंगे आप 13,000 का 12%। करते हैं कैलकुलेट, कितने रुपीस बनेगा टैक्स। 12% को लिखा जा सकता है 12/100। 2 0 से 2 0 कट गई। 130 और 12 की मल्टीप्लाई 1560, ये है बिक्री कर। ओके, अब विनोद को तो टैक्स के साथ पैसे देने पड़ेंगे, यानी विनोद द्वारा दी जाने वाली राशि जितने का टीवी है वो, यानी 13,000 प्लस में टैक्स बन गया 1560। इन दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे 14560 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हमें इन संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ढूंढना है। सबसे पहले आप लिखेंगे संख्या और फिर लिखेंगे योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसको गिवन नंबर में ऐड करने से आंसर 0 आ जाए। जैसे -5/9 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए? 5/9। ओके, सेकंड -6/-5। ये जो -6/-5 है, इसमें पहले आपको दोनों माइनस हटाने पड़ेंगे क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 6/5 है। और अब इसका योज्य प्रतिलोम होगा 6/5 माइनस का। 2/5 के लिए सिंपल -2/5। क्वेश्चन फिनिश। इतना ही था। कितना आसान पेपर है ना। अब देखिए पार्ट ई, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। तो देखिए ये डाटा गिवन है। ये टेबल आपको पेपर में बनानी है और इसके साथ एक और कॉलम आप बनाएंगे केंद्रीय कोण का। कोण, पाई चार्ट बनाने के लिए कोण की जरूरत पड़ेगी। ये कोण आपको फाइंड करना है। ओके, कोण कैसे ढूंढा जाता है? सबसे पहले नंबर लिखना है, उसके बाद इनका योग टोटल 36 और मल्टीप्लाई करना है 360 से। ओके, ये 10 से कैंसिल होगा और 18 10 180, ये एंगल बनेगा 180 डिग्री। इसी तरह से हम इसका एंगल फाइंड करेंगे। 9/36 इंटू 360, ये अगेन 10 पे कट जाएगा और 9 10 90 डिग्री। 6 के लिए 6/36 इंटू 360, ये 10 और 10 6 जा 60 डिग्री। सिमिलरली 3 के लिए 3/36 इंटू 360, 10 से कटेगा और 10 3 जा 30। ओके, अब हमें इन्हें पाई चार्ट का यूज करते हुए बनाना है। सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस सर्कल में पहला एंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो सर्कल का जो सेंटर है उस सेंटर पर आपको स्केल का यूज करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है।
ये लाइन केंद्र से पास होगी, सीधी जो लाइन है यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, ये बनेगा 180 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री बनाने के लिए आपको डी का यूज़ करना है, और डी का यूज़ करते हुए जब आप इस लाइन के ऊपर डी रखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। ऐसे ये 90 डिग्री, ये वाला 180 डिग्री। अब आपको डी को इस लाइन पर रखना है यहाँ, और 60 या 30 कोई भी आप एंगल बना सकते हैं। जब आप इस लाइन पर डी रखेंगे तो 30 डिग्री ऐसे बन जाएगा। ओके, ये बन गया 30 डिग्री। 60 डिग्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर 60 डिग्री बन जाएगा। ओके, सभी एंगल्स बनाकर आप कलर लिख देंगे। यहाँ पर नीला, 90 डिग्री पर हरा, 30 डिग्री पर है पीला रंग, और 60 डिग्री पर लाल। ओके, बस ये पाई चार्ट बन गया। इतना ही ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको ये टेबल बनानी है और ये डायग्राम बनाना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43। एक घनाभ की भुजाएं दे रखी हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखेंगे घनाभ की भुजाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। घनाभ के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी 60 इंटू 54 इंटू 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब आपको लिखनी है घन की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन, घन के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? साइड का क्यूब, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। इन नंबर्स की मल्टीप्लाई आपको नहीं करनी है। देखिए, अगर आपने मल्टीप्लाई कर दी तो आगे जाके क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। घनों की संख्या के लिए आपको घनाभ के आयतन को भाग करना है एक घन के आयतन से। एक घन का आयतन। ओके, घनाभ का आयतन क्या है? ये आप एज इट इज लिख दें, 60 इंटू 54 इंटू 30। और एक घन का आयतन क्या है? 6 इंटू 6 इंटू 6। कैंसिल हो जाएंगे, 6 10 जा, 6 9 जा, 6 5 जा, 10 9 और 5 की मल्टीप्लाई 450। ओके, इतने घन उस घनाभ में रखे जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए, पी स्क्वेयर प्लस 6p प्लस 8, ऐसे दो नंबर्स ढूंढ के लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 8 आती हो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 6। अब 8 कब कब आता है? 1 इंटू 8, 2 इंटू 4। ओके, अब इनमें से आप 6 कहाँ से ला सकते हैं? यहाँ से। अगर मैं 4 में 2 ऐड कर दूँ तो कितना बन जाएगा? 6। यानी ये पेयर काम का है। इन दोनों के साथ आप एक्स लगाएंगे, या फिर p, क्योंकि यहाँ पर p का यूज़ हो रहा है। 4p 2p 6p, तो 6p के ये दो फैक्टर्स आ गए, वो दोनों आपको यहाँ लिखने हैं। p स्क्वेयर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। लास्ट नंबर एज इट इज़ लिखा जाता है, फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिखा जाता है। बीच वाली जो टर्म होती है उसके फैक्टर बनाए जाते हैं। ओके, नाउ इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लिख सकते हैं? p। क्या बचेगा? p प्लस 4। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 2। 2 4 जा 8। अब p प्लस 4 को एक ब्रैकेट में लिख लें और p प्लस 2 को सेकंड में, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सिमिलरली इस सेकंड एक्सप्रेशन के भी हमें फैक्टर फाइंड करने हैं।
बी पार्ट, ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 21। ओके, अब 21 मल्टीप्लाई कब कब होती है? 1 इंटू 21, 3 7 ज़ा 21, यहाँ से हमें 10 मिल जाएगा। 7 और 3 का आंसर, अब की बार हमें माइनस का 10 चाहिए। माइनस 10 कब आएगा? जब दोनों नंबर्स के आगे माइनस लगा होगा, यानी -10 ए के फैक्टर्स हमें मिल गए -7a -3a। ओके, फर्स्ट नंबर एज इट इज, बीच वाली टर्म को यहाँ से लिखेंगे आप -7a -3a, और लास्ट नंबर एज इट इज। इन दोनों में से कॉमन लिखेंगे a, क्या बचेगा? a -7, यहाँ से -3 कॉमन आएगा, 3 7 ज़ा 21। सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलती करते हैं, इस प्लस को चेंज नहीं करते। जब आपने माइनस को कॉमन लिखा है तो यहाँ पर साइन जरूर चेंज होगा। ओके, तभी तो ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आएंगी। नाउ a -7 को आप एक ब्रैकेट में लिखें और a -3 को सेकंड में, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ आपने ये पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब आप 9th क्लास में हो जाएंगे और 9th क्लास की तैयारी हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।